चलिए, तो फिर मैं आज आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें कि आज मैं जो है उस नए और फ्रेशर जो अभी 18 साल उनकी पूरी है उम्र और +2 कर चुके हैं, उनके लिए मैं एक खास वीडियो है जो हमारे बिहार सरकार बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई है वो सिविल जॉब के लिए बहुत ही परफेक्ट है। और इसमें सभी कॉम्प्लिकेटेड मिली जुली कुल मिलाकर 12,199 पद हैं, जिसमें कि आपको पता होगा कि यह जो BSSC लेवल इंटर लेवल की जो फॉर्म आई है बच्चों को, ध्यान दीजिएगा। ये इसके पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले कि BSSC इंटर लेवल BSSC इंटर लेवल की वैकेंसी के बारे में बात करूंगा। तो विशेष आपको मैं ये जरूर बताऊंगा, पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपको पूर्णतः पता है कि यह वैकेंसी आज से 2014 में आई थी, जो अब 2023 में आई है, तो सीधा 9 साल बाद आई है। हालांकि 2014 की वैकेंसी की ज्वाइनिंग लेट हुई थी, कई बार रद्द हुई, कई बार फिर उसकी परीक्षा ली गई, अंततः वो 2022-23 तक ज्वाइनिंग करा दी गई थी। और ये चीज आप लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं, विशेष जानकारी होगी, BSSC इंटर लेवल का जो सिलेक्शन है वो 2 परीक्षाओं में होती है, एक PT और एक मेंस द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो सीटें हैं वो मैं थोड़ा एक बार और आपको क्लियर कर देता हूँ कि 12,199 जो सीट है आपका, वो उसका क्लियरिफाई करता हूँ। पहले हम लोग आते हैं ऑनलाइन अप्लाई डेट के बारे में, ठीक है। देखिए, ऑनलाइन अप्लाई डेट जो इसका है, इसका ऑनलाइन अप्लाई डेट इसका जो है, ध्यान दीजिएगा, 27 सितंबर 2023 से 9 नवंबर तक है, यानी कि 27 सितंबर 2023 से 27 सितंबर 2023 से 9 नवंबर 2023 तक है, यानी कि 9 नवंबर NOVEMBRE 9 नवंबर 2023 तक कंप्लीट। तो मैं अब इसके बारे में ये बताऊंगा कि ये जो सीटें हमारे हैं, टोटल यानी कि टोटल जो वैकेंसी है, इसमें टोटल वैकेंसी हमारे पास 12,199 पोस्ट है, कंप्लीट 12,199 पोस्ट है। लेकिन इसमें सबकी अलग अलग सीटें हैं, जो थोड़ा सा मैं आपको उस पर गौर करना चाहता हूं। तो देखिए, आपको बता देता हूं मैं क्लियर कि UR जो है, अनरिजर्व सीट जो है हमारे पास, वो 5,064 है, यानी UR की जो सीटें हैं 5,064 हैं। इसी तरह से EWS की जो सीटें हैं पूरे कंप्लीट, EWS की जो सीटें हैं 1,090 हैं, ठीक है। और फिर हम पिछला वर्ग की बात करेंगे, यानी कि पिछला वर्ग, अत्यंत पिछला वर्ग, पिछला वर्ग का जो है 299 सीटें हैं, सॉरी 1,299 सीटें हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 1,864 सीटें हैं। अनुसूचित जाति का 1,376 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति का 76 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए एक 368 सीटें हैं। और इसकी जो न्यूनतम एज है, इसमें ध्यान दीजिएगा, वो 18 से 38 साल तक है, ठीक है। तो मैं आपको अब लेके चलता हूं इसके सिलेबस पर यह है कि इसमें एक PT और एक मेंस होता है, यानी कि इसकी सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, 2 परीक्षा और एक दस्तावेज सत्यापन, यानी कुल मिलाकर 3 प्रोसेस होगी। इसमें पहला प्रोसेस में इसका आपको लिया जाएगा PT, और PT जो होती है वो आपको पता है प्रीलिम्स टेस्ट होता है। इसमें क्वेश्चन का जो टाइप है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसका सिलेबस इस प्रकार होगा, जो आपको करीब PT का जो सिलेबस है वही सिलेबस आपका मेंस का भी है। PT का सिलेबस में समान अध्ययन आता है, समान विज्ञान एवं गणित आता है, और एक रीजनिंग आती है। और ये
तीनों पार्ट जो बना हुआ है पीटी के लिए, समान अध्ययन के अंतर्गत जो है 50 क्वेश्चन पूछेंगे और समान विज्ञान एवं गणित के अंतर्गत भी 50 क्वेश्चन होंगे। लेकिन ध्यान रहे कि समान विज्ञान और समान गणित दोनों में क्या फर्क है कि समान गणित में 25 क्वेश्चन रहेंगे और समान विज्ञान में 25 क्वेश्चन रहेंगे। रही रीजनिंग की बात, तो आपको पता होना चाहिए कि रीजनिंग जो है, रीजनिंग भी 50 नंबर के आएंगे। तो कुल मिलाकर ये 600 का मार्क्स हो जाएगा पीटी में। और विषय होंगे आपका 3 टाइप में, समान अध्ययन, समान विज्ञान गणित और रीजनिंग होगा। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा ये पीटी है ये क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपको मेंस के लिए आपको कॉलिंग किया जाएगा, यानी कॉल लेटर या फिर जो भी होगा एडमिट कार्ड आएगा आपका। तो मेंस में आपका क्या होगा कि मेंस में भी 2 पेपर हैं, ध्यान रहे, लेकिन दोनों का एग्जाम एक ही दिन लिया जाएगा आपसे, 2 घंटा 15 मिनट का, 2 घंटा 15 मिनट का। लेकिन इसमें जो होते हैं ना कि टोटल मेंस का जो टोटल पेपर होते हैं, अंक का पेपर, वो 1000 अंक का होता है। लेकिन कहिए कैसे होता है वो समझा देता हूं आपको। पहले इसमें क्या होता है कि 2 पेपर का एग्जाम में दोनों पेपर एक ही दिन होगा, तो मैं पहले बोल चुका हूं। आगे मैं बताना चाहता हूं कि पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। पेपर 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग करना होगा। क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि कम से कम 30%। और हाँ, क्वालिफाइंग पेपर में ध्यान रहे कि ओनली अगर आपको रहेगा तो हिंदी रहेगा। क्वालिफाइंग पेपर में ओनली सब्जेक्ट हिंदी रहेगा। और हिंदी जो है, हिंदी पेपर 1 में जो हिंदी रहेंगे ना, उसमें मात्र 30% अंक लाना होगा। 30% का मतलब हुआ कि अगर आपको क्वालिफाई पेपर में अगर आपको 30% अंक लाना है, ध्यान रहे कि इसमें सिर्फ हिंदी विषय से क्वेश्चन करेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी से 100 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन पर 4 अंक दिया जाता है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन पर 100 क्वेश्चन होंगे इसमें कि प्रत्येक क्वेश्चन पर 4 अंक मिलेंगे आपको। तो कुल मिलाकर हो गया आपको 400 अंक। ठीक है, 400 अंक होंगे इसके। अब 400 अंक में ये ध्यान देना है आपको कि हमें 30% कम से कम मार्क्स लाना पड़ेगा। तो आप ध्यान रहे कि 400 का अगर आप 30% लाते हैं कंप्लीट, तो आपको कितना हो जाएगा, 120 अंक लाना होगा आपको। ठीक है, 120 अंक लाना होगा, 120 अंक। यानी कि मिनिमम अगर आप चाहते हैं कि हम अगर हिंदी पेपर में मेंस में अगर पेपर 1 में हम क्वालिफाई करें, तो ध्यान रहे कि 400 अंक में 120 अंक लाना आपके लिए अनिवार्य होगा कंप्लीट। अब आगे मैं बताना चाहता हूं आपको कि इसी तरह से जब क्वालिफाई करेंगे आप 30% अंक लाकर, जो अनिवार्य होगा आपके लिए, तो फिर पेपर 2 में हम जाएंगे। पेपर 2 में मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना आप प्राप्त कीजिए वो उसी पर आपका सिलेक्शन सेट होगा। तो मेंस का पेपर तो आप समझ गए, लेकिन पेपर 2 के बारे में बताना चाहता हूं। पेपर 2 जो होता है मेंस का, जस्ट लाइक पीटी की तरह उसका सिलेबस है, जो पहले भी मैं बता चुका हूं आपको। इसमें भी जस्ट वही है कि आप समझ सकते हैं कि समान विज्ञान एवं गणित रहेंगे 50 अंक के, जिसमें कि मैं क्लियर कर देता हूं आपको। समान विज्ञान और गणित के लिए क्लियर कर देता हूं। देखिए, समान विज्ञान जो होते हैं, समान विज्ञान, ठीक है, समान विज्ञान में ध्यान दीजिएगा। समान विज्ञान में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तीनों पेपर से क्वेश्चन आएंगे। जैसे 1 नंबर में है भौतिकी, ठीक है, फिर आ जाएंगे रसायन एवं जीव विज्ञान होंगे। ठीक है, अब ध्यान यह देना है कि भौतिकी जो है, ये जो हमारा भौतिकी पेपर है, रसायन है और जीव विज्ञान है, ये तीनों से क्वेश्चंस कितने आएंगे। ठीक है, प्रश्न आती है। देखिए, भौतिकी से आपको पेपर आ जाएंगे। ध्यान रहे कि जो हमारा ये भौतिकी है, भौतिकी से रहेंगे 5 क्वेश्चंस, भौतिकी से रहेंगे 5 क्वेश्चंस, रसायन विज्ञान से आपके रहेंगे 10 क्वेश्चंस और जीव विज्ञान से आपके रहेंगे 8 क्वेश्चंस। इस तरह से आपने देखा 10 और 18 5 कितना हो गया आपका 23। ठीक है, यानी कि 23 क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन ध्यान रहे कि जो साइंस है इसमें से 23 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब प्रश्न आता है यहाँ पर कि 23 से आ गए, बाकी इसमें क्या है, समान विज्ञान और गणित था, समान विज्ञान एवं इसमें गणित था। गणित जो होता है ना, गणित बाकी जो इसमें बच जाएंगे 50 पेपर्स में, इसमें बाकी जो बचेंगे 27 क्वेश्चन जो होंगे आपको मैथ से आएंगे। ठीक है, अब आगे मैं बताना चाहता हूं कि समान अध्ययन की मैं बात करूंगा। समान अध्ययन भी 50 नंबर के आएंगे। समान अध्ययन में मैं आपको क्लियर कंसेप्ट कर देता हूं कि समान अध्ययन में कोई घबराने की बात नहीं। आपको पता है कि एक बार पीटी की तैयारी करेंगे तो मेंस में उसी आधार पर निकल जाएगा। तो दोनों का सिलेबस सेम है, कुछ नहीं है एकदम। थोड़ा सा भी अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे तो आराम से आपकी परीक्षाएं में आप सफल हो जाएंगे। देखिए, अगला मैं बताता हूँ समान अध्ययन, जो कि बहुत ही क्रूशियल माना जाता है इसको।
समान अध्ययन को बहुत ही क्रूशियल पेपर माना गया है, इसलिए कि समान अध्ययन पे लोग ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं, अटेम्प्ट ज्यादा करने के चक्कर में रहते हैं, जो परीक्षा के लिए दिक्कत है। हाँ, जो आए वही हल करिए। समान अध्ययन में क्या होता है कि सबसे पहले गौर कीजिएगा हमारी बात को। समान अध्ययन जब 50 नंबर के आएंगे इसमें आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास और मध्य इतिहास, यानी तीनों इतिहास से क्वेश्चन आएंगे। आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास और मध्य इतिहास। ऐसे समझ लीजिए मोटा मोटी कि प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, प्राचीन इतिहास से मुश्किल से आएंगे क्वेश्चन आपको आएंगे। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इतिहास, ठीक है, इतिहास से टोटल पेपर टोटल जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो तो 14 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 14 क्वेश्चन, ठीक है। 14 क्वेश्चन में क्या होंगे, इसमें कई डिपार्टमेंट है। पहले एक है प्राचीन, ठीक है, दूसरा है मध्य और तीसरा है आधुनिक, ठीक है। देखिए इतिहास जो होते हैं ना, ये ध्यान दीजिएगा, प्राचीन इतिहास जो हो गए, इस प्राचीन इतिहास से टोटल क्वेश्चन आएंगे मात्र एक ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि कभी कभी किसी साल 2 को भी पूछ देता है। प्रीवियस ईयर के मैं हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मध्य इतिहास से आपको 3 क्वेश्चन आएंगे और आधुनिक इतिहास में अगर आप चले जाएंगे तो टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको आएंगे किससे? आधुनिक इतिहास से। तो टोटल इसमें आप ध्यान दे दिए कि 14 क्वेश्चन आपके यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं सामान्य इतिहास इतिहास से बढ़ते हैं विश्व मतलब भूगोल में आते हैं। हाँ, भूगोल की मैं बात करता हूँ। देखिए भूगोल जो है आपका है समान अध्ययन में ही, देखिए भूगोल की मैं बात कर रहा हूँ। भूगोल जो है आपका 2 तरह के हैं, ठीक है। भूगोल में गौर करेंगे कभी भी, भूगोल जो होते हैं ना, कभी भी भूगोल पर गौर करेंगे तो भूगोल जो होते हैं, एक मिनट, भूगोल 2 है। एक विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल, दूसरा है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल कंप्लीट। अब देखिए ये दोनों पेपर से जो है भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल से ध्यान रखें हमेशा के 11 क्वेश्चन आते हैं। दोनों से कितने आते हैं क्वेश्चन? 11 आते हैं। हाँ, फर्क ये है कि विश्व के भूगोल से कितने आते हैं और इससे कितने आते हैं। कोई बात नहीं, विश्व के भूगोल से 4 क्वेश्चन आते हैं और भारत के भूगोल से आपको 7 क्वेश्चन आते हैं। दोनों मिलकर 11 क्वेश्चन आपको भूगोल से आएंगे कंप्लीट। अब जो है और सबसे ज्यादा इसमें जो है ध्यान देना है कि जब इतिहास में जब आइएगा आप, तो आपको सबको मैं क्लियर करता हूँ कंसेप्ट। पहले मैं इतिहास में बात करता हूँ, इतिहास में कितने 10 क्वेश्चन होते हैं आधुनिक इतिहास से, तो हमें गौर किस पे करना है? आधुनिक इतिहास पे गौर करना है कंप्लीट, ध्यान रखना है। इसी तरह से हम भूगोल में जब आएंगे, भूगोल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कितने आते हैं? भारत के भूगोल से आते हैं। तो दोनों बात हमारा है कि भारत का भूगोल और आधुनिक इतिहास दोनों ये सिखाता है क्या, यानी हमारा जो बिहार एसएससी लेवल का जो क्वेश्चन है, भारत के भूगोल से 7 क्वेश्चन आते हैं और आधुनिक भारत से भी 10 क्वेश्चन आते हैं। तो क्लियर हो रहा है कंसेप्ट हमारा कि जो हम बिहार एसएससी का जो हम अगर समान अध्ययन की बात करें तो हमारा भारत से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। आधुनिक इतिहास में हमारे भारतीय इतिहास इसमें ज्यादातर पढ़ाया गया है। मध्य और प्राचीन इतिहास जो होते हैं वो वर्ल्ड के इतिहास उसमें चले आते हैं। इस तरह से हम क्लियर कर दिए कि दोनों का जो है माइंड सेट कर लेना है आपको कि जब भी हम भूगोल की तैयारी करेंगे तो भारत भूगोल पर जोर ज्यादा देंगे और जब हम इतिहास की तैयारी करेंगे तो आधुनिक इतिहास पर ज्यादा जोर देंगे कंप्लीट। अब मैं इसके अलावे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा और सिलेबस में बढ़ता हूँ जो कि आपके लिए बेनिफिट होगा। एक इसके अलावे जो आपको पता होगा एक राज्य व्यवस्था है, ठीक है। राज्य व्यवस्था से 7 क्वेश्चन आते हैं, राज्य व्यवस्था से 7 क्वेश्चन आते हैं। देख रहे हैं, राज्य व्यवस्था से 7 क्वेश्चन आते हैं। राज्य व्यवस्था तो समझ ही गए होंगे, पॉलिटिकल में आता है, जिसमें कि बहुत सारे चीज मिले रहते हैं। संविधान से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे जो आपको 7 क्वेश्चन उससे आएंगे। एक होता है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन आएंगे कितने आपको? इससे भी आपको 1 क्वेश्चन आएंगे। कोई बात नहीं, 1 क्वेश्चन आएंगे क्योंकि अर्थशास्त्र क्वेश्चन ज्यादा नहीं टच करता है, क्योंकि ये जो है ना अर्थशास्त्र क्वेश्चन ज्यादा बैंकिंग क्षेत्र में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगला है पर्यावरण विज्ञान जो कि ईवीएस कहा जाता है। अगला है ईवीएस यानी कि पर्यावरण विज्ञान, ठीक है। तो पर्यावरण विज्ञान से जो क्वेश्चन आएंगे गौर करेंगे, बहुत अच्छा चीज है। पर्यावरण विज्ञान एक आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है जो आने वाले कंपटीशन की ज्यादा क्वेश्चन इससे करने लगा कि जैसे जैसे कंपटीशन जटिल हो जाता है वैसे वैसे इससे ज्यादा क्वेश्चन निकाले जाते हैं। ये जो है 5 क्वेश्चन इससे पूछेंगे। देख लीजिए आपके सामने की बात हो, अर्थशास्त्र क्वेश्चन कम डाल रहा है लेकिन पर्यावरण विज्ञान से क्वेश्चन ज्यादा डाल रहा है। इस बात को फोकस हमेशा क्लियर करना है, ठीक है। अब आता हूं मैं करंट अफेयर, जो कि हर बच्चे का एक आईपी लेवल चेक किया जाता है। करंट
करंट अफेयर्स, इससे जो है टोटल देखिए करंट अफेयर्स आपको हमेशा याद रखिए कि इससे 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 10 क्वेश्चंस, जो कि हमारा करंट अफेयर्स का मेन फोकस होता है आपका आईक्यू लेवल को देखना कि आप करंट से जुड़े हुए हैं कि नहीं, क्या क्या उठे पुठे और इतिहास पढ़ के तो नहीं गए आप, ये सब चीज़ है। इसलिए करंट की जानकारी आपको विशेष होनी चाहिए, जो कि विशेष है। और इसके अलावा एक मस्ट चीज बता रहा हूँ आपको, जो बिहार स्पेशल, जिसको कहते हैं ना कि बिहार परिदृश्य, तो इसके अलावा एक जो है बिहार स्पेशल जानकारी आपको रखनी है, जो कि इससे भी मात्र आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मात्र नहीं समझे इसको आप, ये सबसे ज्यादा आपको स्कोरिंग का काम करेगा, ये और ये दोनों, जो कि दोनों मिलाकर हमें 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये आपका बहुत बड़ा स्कोरिंग का काम करेगा। इसको कभी भी ध्यान रखें, ये आपका बहुत ही अपना चीज है। और बिहार स्पेशल इसलिए पढ़ना है, बिहार स्पेशल आपको इस ख्याल से पढ़ना है कि बिहार से संबंधित सभी एग्जाम्स में आपको इससे क्वेश्चन आते हैं, और खास करके बीपीएससी में तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाया जाता है बिहार परिदृश्य से। तो आज मैं जो इसके अलावा ये तो हो गया आपका 50, लेकिन आपको पता है कि एक और चीज है आपके साथ, जो रीजनिंग है। रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग जो क्वेश्चंस हैं आपको रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस आएंगे, और रीजनिंग में जो है ज्यादा नहीं, आपको गौर करना है वर्बल और नॉन वर्बल पे। लेकिन रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, डैश, ब्लड रिलेशन, ये सबको फोकस करते चलना है आपको। और जैसे ही करेंगे तो आ जाएगा। रीजनिंग क्या होता है ना कि थोड़ा सा इसमें क्या है ना कि कहावत नहीं है कि मेहनत कम करिए और प्रॉफिट ज्यादा पाइए। आपका जो भी ध्यान रखिएगा कि मैथ, रीजनिंग प्लस मैथ, ये दो जो ऐसा है कि आपको एकदम क्लास 1 का जो बोलते हैं ना कि शुद्ध मार्क्स आपको ला कर देगा। ये एकदम शुद्ध मार्क्स, जितना अंक प्राप्त करेंगे शुद्ध अंक प्राप्त होगी आपको। इसलिए कभी भी ध्यान रहे। और इस तरह से बीएसएससी इंटर लेवल की परीक्षाएं पर ध्यान दीजिएगा। और आप लोग को मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे और अपनी तैयारी में लग जाएंगे, और आने वाले समय में आप इस कंपटीशन की इंटर लेवल की कंपटीशन को आप क्रैक करेंगे, आपको जॉब सुनिश्चित हो जाएगी। मेरा ही आप दुआ है। और ध्यान रहे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, धन्यवाद।